जय भीम, जोहार। न्यूज़ इंडिया 2024 के चुनाव के संदर्भ में सतत क्रियाशील रहा है। समय समय पर जगह जगह जाकर विभिन्न सवालों पर, विभिन्न प्रश्नों पर बातचीत आम लोगों से भी और अन्य लोगों से भी, प्रमुख लोगों से भी बात करते रहे और वो सब देखा जा सकता है। अब जिस दिन चुनाव हुआ, एक आम धारणा है कि चुनाव की रात कत्ल की रात होती है। वो कत्ल की रात क्या होती है? हमारे देश के आम नागरिक इससे वाकिफ हैं। जो ये कहते भी हैं वो नागरिक कि इस रात तो बहुत दारू बांटी जाती है, बहुत पैसा बांटा जाता है। अब जब आम नागरिकों के मन में ये बात बैठी हुई है तो स्वाभाविक है कि एक प्रश्न खड़ा होता है। वो प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग जो शहर का है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम ये सब चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए चौकस रहना चाहिए। चौकसी रखते होंगे तभी तो कुछ पकड़ा भी जाता है, कुछ चीज़ों को जब्त भी की जाती है। लेकिन आम नागरिक की भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, ठुकराया नहीं जा सकता। जैसे आम नागरिक ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, चुनाव के दिन जगह जगह रैगिंग होती है, चुनाव के दिन अलग अलग तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन ये बात आज ये इतना ही सत्य है कि इस 24 का चुनाव 75 साल के अमृतकाल के आज़ादी के समय में सब में महत्वपूर्ण और गंभीर है। कई सवालों को लेके है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके है, अल्पसंख्यकों पे मॉब लिंचिंग के सवाल पे है, और बेरोजगारी का तो तहाशा बहुत ज़्यादा है, महिला उत्पीड़न का भी बहुत है। जब कल चुनाव 19 तारीख को महाराष्ट्र के 5 जगहों में हुआ, उसके कुछ वीडियोस हम लोगों के पास में आए हैं। मणिपुर का वीडियो भी है जो वायर का सोर्स है उसमें। लेकिन इसके अलावा जो देश के प्रमुख अखबार हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो या टेलीग्राफ हो, या नागपुर का दैनिक भास्कर अखबार हो, तमाम लोगों ने कहा है कि कैसे चुनाव के लिस्ट से अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले चुनाव में भी हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर, आजमगढ़, यहाँ तो चुनाव मुसलमानों को घर से निकलने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, ये सत्य है। ये उतना ही सत्य जितना आप सुन रहे हैं, और इसको कोई नकार नहीं सकता। तो चले आइए हम नागपुर की कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। आनंद नगर और मोमिनपुरा, यहाँ के कई लोगों के, मुस्लिम लोगों के नाम चुनावी लिस्ट में नहीं आए, और उसमें कुछ आनंद नगर की एक महिला सिद्दीकी खान, यास्मीन अख्तर जब कलेक्टर ऑफिस में गए इटन करके और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसके जवाब में बातचीत की, तो इटन करके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। हाँ हम देखेंगे, ये हाँ हम देखेंगे करके 75 साल हो गए। 75 साल से आम नागरिक को अपने जीवन मरण के अधिकार से वंचित रखना ये गुनाह नहीं है क्या? क्या किसी ने गुनाह नहीं किया है? और गुनाह यहाँ के नागपुर के चुनाव आयुक्त हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि देखना चाहिए। जिन लोगों ने है ना पहले भी जा के बोला है कि हम लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, ये कैसे संभव है कि एक परिवार के 8 लोगों का नाम है और 2 का नाम नहीं है? कहीं 2 का नाम है, कहीं 8 लोगों का नाम नहीं है। ये चुनाव वंचित तबके को, अल्पसंख्यक तबकों को अपने मूलभूत अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उससे वंचित रखने का है। तो इस संदर्भ में हम सिद्दीकी खान, यास्मीन अख्तर पे जो डॉक्टर विनोद रंगारी ने वीडियो बनाया है उसको देखिए।
समझदार है, पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। इतना समझदारी हमें भी है कि किधर तक और कितनी लाइन क्रॉस करना है। मैं डॉक्टर विनोद रंगारी। हम भी चले जाते। आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक स्पेशल कम्युनिटी को लेकर नाम डिलीट किए गए हैं। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर नाम यहाँ पर डिलीट किए गए हैं। स्पेशली मोमिनपुरा और जाफरनगर, अनंत नगर, ये यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुस्लिम लोगों के नाम डिलीट किए। कलेक्टर ईटनकर साहब यहाँ पर आए थे मगर वो हमें सेटिस्फाई नहीं करके गए हैं। मैं कुछ साथियों से गुजारिश करूँगा अपनी अपनी बात रखें यहाँ पर। मैडम आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और बोलिए। मेरा नाम एडवोकेट फरहीन सिद्दीकी है। मैं आनंद नगर से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ मैक्सिमम लोगों के नाम नहीं है जो कि सिर्फ मुस्लिम कास्ट के हैं और पूरे मुस्लिम लोगों के नाम लिस्ट में से, इलेक्शन लिस्ट में से गायब कर दिए गए हैं। हाँ, उसी प्रकार इनका भी नाम नहीं है जो कि पिछले बार उन्होंने वोट कर चुका था। मैं नबीला खान हूँ और पिछले 5 मरतबा से मैं वोट कर रही हूँ, लेकिन इस बार 2024 में मेरा वोटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। अकबर साहब का है? मैं यास्मीन अख्तर हूँ और मैं मोमिनपुरे से। मेरे हस्बैंड जो कोविड में डेथ हुई है उनका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। मेरी पूरी फैमिली का आया, मेरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, इनका भी देखिए, इनके पिताजी को डेथ गुजर गए थे, उनका नाम है, बाकी इनका नाम नहीं है। वार्डन वगैरह सब गुजर गए हैं, उनका भी वोटिंग आ रहा है, सबका आ रहा है। और जो जिंदे है, हमारा भाई जिंदा है, उसका नहीं आ रहा है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। भाभी वगैरह सबका आ रहा है मगर ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 आदमी का घाट रहे, 2 आदमी का ला रहे। ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बात है, सिर्फ मुस्लिम लोग ही कलेक्टर ऑफिस में आए हैं और बाकी कोई भी कम्युनिटी यहाँ पर नहीं आई है? ये सवाल तो नागपुर का था। नागपुर की और भी कई घटनाएं होंगी। सहज है कि जो हम लोगों के नोटिस में नहीं आई होगी, किसी और के नोटिस में आई होगी। जैसे दैनिक भास्कर ने आज के अखबार में नाम कटने की, चुनाव लिस्ट से नाम गायब होने की बात कही, इंडियन एक्सप्रेस ने कही, तमाम अखबारों ने कही। अब हम चलते हैं चंद्रपूर। तुमचं आमच्या प्रतिभाताई धानोरकर काँग्रेसचे उमेदवार आहेत आणि या रूम मध्ये जे बॅलेट लागलेलं आहे त्याच्यावर कॅन्सलचा स्टॅम्प मारलेला आहे आणि असा प्रचार सुरू आहे की ताईने फॉर्म वापस घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता तिथं स्टॅम्प मारलेला आहे तिथं। कॅन्सल म्हणजे कॅन्सल म्हणजे ते व्हिडिओ झालाय बघ उमेदवार, तुम्ही पाहू शकता कॅन्सल लिहिलेलं आहे। हे बघा, आपली ते प्रतिभाताई आहे त्यांचं कॅन्सल लिहून आहे, उमेदवार कॅन्सल झाला। हा, कुठले अधिकारी कुठे आहेत? काय झालंय, काय झालंय? मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं ऐसा। हे कोणते धंदे आहे? हे कोण आहे? आम्ही वापस घेतलाय का? कैंसलेशन कशाला? इस पर कैंसल का सिंबल काऊन आहे? हे कॅन्सलेशन काऊन आहे? आम्ही उमेदवारी वापस घेतलेली आहे का? कोण आहे तो? हे कुठे चिटकवलं? कोण होता? काऊन आहे? काऊन आहे असं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है, उसके नाम के आगे में लिखा है शी इज विड्रॉल। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, शी इज विड्रॉल। ये तो गलत फहमी है। इसको लेके लोगों ने ना कोहराम मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। इस हाहाकार से आप कैसे निपटेंगे? आप अपने ब्यूरोक्रेसी से, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, छल कपट से निपट के सत्ता पे आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जिसमें नगीना में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में, और इकरा जहां से लड़ी सहारनपुर, वहां भी हुआ। वहां भी यही सब हथकंडे, यही भूमिका भारतीय जनता पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का सहारा लेकर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये सब बातें सोशल मीडिया में आई है और अखबारों में भी आई है। और इसी क्रम में इससे जो भयानक घटना घटी वो थी मणिपुर। मणिपुर 2 हिस्सों में बटा है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है।
एक इनर मणिपुर, एक आउटर मणिपुर। तो ये आउटर मणिपुर की बात थी, जहाँ पर कहते एक सिल्वर कलर की गाड़ी में लोग जा रहे थे, जगह जगह जहाँ बूथ थी वहाँ रुकते थे और हवाई फायर करते थे, हुड़दंग मचाते थे, लोगों के बीच में है ना भय का वातावरण पैदा करते थे। लोग घबरा के इधर उधर तितर बितर हो जाते थे और उसके बाद वो लूट के हथिन करते थे। गाड़ी से मत आए, हम जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में ये शासन जिन लोगों के हाथ में आए हैं और 2025 में जिस संगठन का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, वो संगठन कौन सी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और वो संगठन का 100 वर्ष के उपलक्ष्य में सत्ता में बने रहना ये चाहते हैं, ताकि आरएसएस का जो बोलबाला है, आरएसएस का जो आवरण है, वो पूरे देश में आसानी से और फैलाया जा सके और कहा जा सके कि हिंदुत्व की चिराग से हमने घस घस के हिंदू राष्ट्र की पैदा कर दिया है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।